सबको नमस्ते। गीता में कर्म योगी किस प्रकार से अनासक्त होकर के कर्म करे, क्योंकि अनासक्ति का भाव व्यक्ति के अंदर जब आता है तभी वह निष्काम कर्मी बन सकता है, बिना कामना के वह कर्म कर सकता है। तो इसके लिए जो साधन बताया है वो ध्यान योग बताया है कि व्यक्ति ध्यान योग को अपने जीवन में अपनाएगा तो वह निष्काम कर्मी बन जाएगा, क्योंकि निष्काम कर्म अनासक्त होकर के कर्म करना कोई सरल कार्य नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को तपना पड़ता है और तपने के लिए ध्यान योग हमारे लिए मुख्य साधन के रूप में बताया गया है। पहले इस बारे में चर्चा हुई है कि व्यक्ति जब अपने शुरुआत करता है, योग मार्ग पर चलता है, तो उसको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है कि वो आसन को शिथिल करे, मन को एकाग्र करे, इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोके, अप्रियग्रही बने, ममत्व से रहित होकर के चले और एक ही लक्ष्य व्यक्ति जब लेकर के चलता है कि अपने आप को ध्यान में स्थित करना है, तो वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। तो वह व्यक्ति किन किन बातों का रोज़ रोज़ अपने जीवन में ध्यान रखे, उसी से संबंधित आगे जो श्लोक आए हैं उसी प्रसंग में बताया गया है कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनस्वै इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर, इंद्रियों के समूह को मन से ही सब ओर से रोककर, शनै शनै रूपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत, कि धैर्य से शिथिल की हुई बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में शिथिल करके धीरे धीरे शांत होकर कुछ भी चिंतन ना करे। अब व्यक्ति ध्यान में जब बैठता है तो कहा कि वह किन किन बातों को रोज़ रोज़ दोहराए, कैसे वो अपने आप को बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होने का अभ्यास करे। तो सर्वप्रथम क्या बताया है कि व्यक्ति बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को रोक तो लेता है, परंतु अंतःकरण में चित्त के अंदर जो कामनाएं उठती रहती हैं बार बार बाहर के विषयों को लेकर के, तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे कामनाएं उठती हैं वैसे वैसे संकल्प जो है हमारे मन में जागृत होते रहते हैं। तो कहा उन संकल्पों को हमें रोकना पड़ेगा जो कामनाओं से उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात क्या बताई कि इंद्रियों के समूह को, कि इंद्रियां हैं बाहर, कभी सुनने का मन करता है, कभी देखने का मन करता है, कभी स्पर्श का, कि उन इंद्रियों को भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। और फिर जब व्यक्ति बार बार इस प्रकार से ध्यान रखता है कि कोई भी संकल्प मन में पैदा ना करूं, कोई कामना मेरी किसी भी विषय के प्रति जागरूक ना हो, तो क्या होता है, उस समय मन और आत्मा का युद्ध चलता है आपस में, कि मन तरंगित करता है चित्त को, बार बार ऐसी तरंगें आती रहती हैं। तो उससे जो है व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं, वह बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। परंतु ये कहा जब कामनाएं रुक जाएंगी, संकल्प विकल्प रुक जाएंगे, तो कहा धीरे धीरे इस प्रकार से वह अपनी बुद्धि को शिथिल करे। अपनी बुद्धि को जब वह शिथिल करेगा तो आत्मा के अंदर वह स्थापित हो जाएगा, धीरे धीरे आत्मा में ही स्थित हो जाएगा और कोई भी चिंतन किसी भी प्रकार का उसका रहेगा नहीं, कि का कोई चिंतन बाहर के विषयों का ना करे, वो आत्मस्थ हो जाता है। और उसके बाद यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियमे तदा आत्मनेव वशम नयेत, कहा कि जहाँ जहाँ चंचल व अस्थिर मन भागे वहाँ वहाँ से उसको बार बार रोकते हुए आत्मा के वश में उसको करे। ये तो बार बार ऐसा होगा कि मन तो जाएगा ही,
मन तरंगित हो जाएगा, बार बार हमें व्याकुल करेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है किसी न किसी कामना को लेकर के वह विचार उठाता रहेगा। परंतु हमें सावधान होने की आवश्यकता है। बार बार यह बोध जगाना पड़ेगा कि मैं ध्यान की स्थिति में जा रहा हूँ, मुझे ध्यान करना है, मुझे बाहर के विषयों से स्वयं को रोकना है। तो जब भी हमारे अंदर चंचलता पैदा हो, अस्थिरता पैदा हो, तभी हमें जागरूक होकर के डट करके परम पुरुषार्थ करना होगा उसके लिए, और बार बार इसके लिए अभ्यास करना होगा। क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है, या हम पिछले जन्मों की बात भी करें, क्योंकि अब तक हमारी वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, योग की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि जब योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है, व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, उस परमपिता परमात्मा के आनंद में अपने आप को डुबो लेता है, तब व्यक्ति की मोक्ष की स्थिति होती है। तो वह स्थिति हमारी नहीं है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, तब से हमने बाहर के विषयों में ही इस मन को दौड़ाया है, बार बार स्वयं को कामनाओं को लेकर के इस चित्त को तरंगित किया है। और जब चित्त तरंगित होता है तो अशांत हो जाता है, और अशांत जो चित्त होता है वह कभी भी उस परम शांति को प्राप्त होने नहीं देता। उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने उन संकल्प विकल्पों को रोकना पड़ेगा। धैर्य के साथ धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त करना होगा। और जब हमारा ऐसा एक स्वभाव बन जाता है, रोज़ रोज़ प्रतिदिन हम ऐसा अभ्यास करेंगे, तो हम उस शांति को प्राप्त कर ही लेंगे। हमारी जो ध्यान योग की जो स्थिति है धीरे धीरे परिपक्व होती चली जाएगी, और हम उस श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, अनासक्त होकर कर्म करने लगेंगे। तो ये जो पुरुषार्थ है, इसको परम पुरुषार्थ बताया गया है, इसको अपने जीवन में धारण करके चलें। इसी लक्ष्य को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।